बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिन रात यानी 24 घंटे में कितनी नमाज़ें ज़रूरी हैं और उन नमाज़ों में कितनी रकातें होती हैं, फिर उन नमाज़ों में कितनी रकातें ज़रूरी हैं। जैसे ज़ोहर की नमाज़ है, उसमें कितनी रकात है और कितनी रकात पढ़नी ज़रूरी है, वो इंशाअल्लाह मुकम्मल तफसील के साथ बताऊँगा। जो नमाज के आदी हैं वो तो सब जानते हैं, वो भी अगर सुन लेंगे तो उनको जो है यकीन हो जाएगा, उनको वो भी जो है कन्फर्म हो जाएंगे। और जो नए नए हजरात हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ना सीख रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहली बात फजर की नमाज से शुरू करता हूँ। फजर की नमाज में 4 रकातें होती हैं, उनमें 2 रकात फ़र्ज़ हैं और 2 रकात सुन्नत है। सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़ेंगे। 2 रकात सुन्नत नमाज जो पढ़ेंगे उसका पढ़ना सुन्नत मौक़दा है, उसका पढ़ना ज़रूरी है। नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह मिलेगा, बगैर उज़्र के अगर छोड़ेंगे तो गुनाह मिलेगा। कोई मजबूरी हो तो फिर छोड़ सकते हैं, जायज़ है। और फ़र्ज़ नमाज उसके बाद 2 रकात है, तो फ़र्ज़ नमाज का पढ़ना तो ज़रूरी है, हर हाल में पढ़ना ज़रूरी है। अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो कज़ा पढ़ना ज़रूरी है। ये तो फजर के बारे में है। 4 रकात फजर की नमाज 4 रकात है और चारों रकात का पढ़ना ज़रूरी है। 2 रकात सुन्नत, 2 रकात फ़र्ज़। अब आइए ज़ोहर की नमाज में। ज़ोहर की नमाज में कुल 12 रकातें होती हैं। 12 रकातों में से मैं आपको तफसील से बता देता हूँ। सबसे पहले 4 रकात है, 4 रकात सुन्नत है, ये सुन्नत मौक़दा है, इसका पढ़ना ज़रूरी है। बग़ैर मजबूरी के इसको छोड़ नहीं सकते, अगर छोड़ेंगे तो गुनाह मिलेगा। अब उसके बाद सुन्नत के बाद 4 रकात फ़र्ज़ नमाज है, इसका भी पढ़ना ज़रूरी है। अगर छोड़ देंगे तो गुनाह मिलेगा, उसके साथ तौबा भी करेंगे और उसके बाद जो है कज़ा भी करेंगे अगर नहीं पढ़ पाएंगे। फ़र्ज़ नमाज है तो 4 4 8 रकात। उसके बाद 2 रकात सुन्नत है, इस सुन्नत का भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये सुन्नत मौक़दा है। फिर उसके बाद 2 रकात नफिल नमाज है। जो आखिर की 2 रकात नफिल नमाज है वो उसका पढ़ना ज़रूरी नहीं है। नफिल के माने है ज़ायद होना, ज़रूरी नहीं है उसका पढ़ना। तो कुल जो है 12 रकातें हुई, 4 रकात सुन्नत, फिर 4 रकात फ़र्ज़, फिर 2 रकात सुन्नत, फिर 2 रकात नफिल, कुल 12 रकातें। उनमें से 10 रकातों का पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, नहीं समझ पाएंगे तो फिर से सुनिएगा, इंशाअल्लाह बात समझ में आ जाएगी। असर की नमाज में कुल जो है 4 रकातें होती हैं फ़र्ज़, फिर 4 रकात सुन्नत। अब सुन्नत जो है पहले पढ़ते हैं, ये ज़रा मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। कुल जो है 8 रकातें हुई, 4 रकात सुन्नत है, 4 रकात फ़र्ज़ हैं। इनमें से 4 रकात का पढ़ना ज़रूरी है जिनका फ़र्ज़ है, और उसके अलावा जो 4 रकात पहले सुन्नत नमाज है असर में, वो सुन्नत गैर मौक़दा है, उसका पढ़ना ज़रूरी नहीं है। पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा। लिहाजा असर की 4 रकात जो है फ़र्ज़ नमाज है उसका पढ़ना ज़रूरी है। कुल 8 रकातें हैं असर के बारे में। अब रहा मगरिब के बारे में। मगरिब में कुल 7 रकातें होती हैं। 7 रकातों में से 5 रकात का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उनमें से सबसे पहले 3 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं, इसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फ़र्ज़ के माने ज़रूरी के आते हैं, किसी तरह छोड़ नहीं सकते, इसको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद 2 रकात सुन्नत है, ये सुन्नत मौक़दा है, इसका पढ़ना ज़रूरी है। कितना? 3 2 5 रकात। उसके बाद 2 रकात जो है सुन्नत मौक़दा, गैर मौक़दा कहते हैं इसको नफिल भी कहा जाता है। तो अब जो है ये 2 रकात हुई, कुल कितनी हो गई? 3 2 5 2 7 रकातें हो गई। जो है मगरिब में 5 रकात का पढ़ना ज़रूरी है। अब इशा की नमाज की तरफ आइए। इशा की नमाज में कुल जो है 17 रकातें होती हैं, 9 रकात का पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, अब बता देता हूँ आपको कैसे है। सबसे पहले 4 रकात सुन्नत गैर मौक़दा, इसका पढ़ना ज़रूरी नहीं है। पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं मिलेगा। 4 रकात हुई। उसके बाद 4 रकात फ़र्ज़ है, इसका पढ़ना ज़रूरी है। जो जमात से हम पढ़ते हैं, इमाम के पीछे पढ़ते हैं नमाज, इशा की नमाज में फ़र्ज़ नमाज इमाम के पीछे ही पढ़ते हैं, और औरतें जो है घर पे अकेली पढ़ती हैं। तो 4 रकात फ़र्ज़ नमाज हैं। कितने हो गया? 4 4 8। उसके बाद 2 रकात सुन्नत है, ये सुन्नत मौक़दा है, इसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह मिलेगा आपको। ठीक है, कितना हो गया? 8 2 10 रकात। अब जो है उसके बाद 2 रकात नफिल नमाज है। इशा की नमाज में 2 रकात जो नफिल नमाज है उसका पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अब उसके बाद कितना हो गया? 12 रकात। अब 12 रकात के बाद 3 रकात वित्र नमाज है। 3 रकात वित्र जो है इसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये वाजिब है। नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह मिलेगा, छोड़ देंगे तो कज़ा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया 15 रकात हो गई आपकी। फिर उसके बाद 2 रकात वित्र नमाज के बाद नफिल नमाज 2 रकात पढ़ेंगे।
हो गई कुल 17 रकातें। और जो 2 रकात नफिल नमाज है उसका पढ़ना ज़रूरी नहीं है, पढ़ेंगे तो सवाब, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं है। कुल 17 रकातें हो गई। 9 रकात का पढ़ना ज़रूरी, वो कैसे है? वो इस तरह है कि 4 रकात फ़र्ज नमाज उसको पढ़ना ज़रूरी है, 2 रकात जो है सुन्नत मुअक्कदा है उसका पढ़ना ज़रूरी है, 4 तो 6 रकात और 3 रकात वित्र नमाज है, 6 3 9 रकात, कुल 9 रकात का पढ़ना ज़रूरी है ऐसा की नमाज में, कम से कम 9 रकात, उससे कम पढ़ेंगे तो गुनाह मिलेगा। अब उसके बाद आइए जुमा की नमाज की तरफ। जुमे की नमाज में कुल जो है 14 रकातें होती हैं, ठीक है। 14 रकातों में से 12 रकात का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह मिलेगा। अब मैं वो कैसे बता देता हूँ। सबसे पहले 4 रकात सुन्नत है, नमाज से जमात से पहले जुमे की जो नमाज होती है इमाम के साथ पढ़ते हैं, उससे पहले 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़ना ज़रूरी है, मुअक्कदा है, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह मिलेगा। उसके बाद 2 रकात फ़र्ज़ है जुमे की, 2 रकात फ़र्ज़ जो है वो इमाम के साथ पढ़ते हैं, तो 4 2 6, 2 रकात का पढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि फ़र्ज़ है वो। उसके बाद जब 2 रकात आप पढ़ के उठ जाएंगे, अब उसके बाद 4 रकात फिर से सुन्नत पढ़ेंगे। अब ये भी सुन्नत मुअक्कदा है, इसका पढ़ना ज़रूरी है। कितना हो गया? 4 2 6 4 10 रकात। फिर इसके बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ेंगे, इसका भी पढ़ना ज़रूरी है। इख्तिलाफ है लेकिन सही कौल के मुताबिक ये भी जो है सुन्नत मुअक्कदा है, इसका पढ़ना ज़रूरी है। कितनी रकात हो गई? 12 रकात। उसके बाद 2 रकात नफिल नमाज है, इसको पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह वगैरह नहीं मिलेगा, इसका पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो कितना हो गया? 12 2 14, कुल जुमा में 14 रकातें हैं। अब समझिए, पूरे दिनों रात में 24 घंटे में 5 नमाजें, 5 वक्त की नमाजें ज़रूरी हैं, फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा। और जिनके यहाँ जुमे की नमाज होती है वहाँ ज़ोहर की नमाज नहीं होती है, लिहाजा 5 ही हैं, 6 नहीं है। अब वित्र नमाज ये फ़र्ज़ नहीं है लेकिन वाजिब है, उसको इशा के साथ जो है मुल्हिक कर देते हैं, मिला देते हैं। मैंने तफसील से बता दिया है। आम लोगों के लिए इंशाअल्लाह ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कितनी नमाजें ज़रूरी है नहीं है वो सब इंशाअल्लाह इस वीडियो में आप समझ जाएंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को सही मसला समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में ये कहना चाहूँगा, जो नफिल नमाजें हैं जो जिनका पढ़ना ज़रूरी नहीं है उसको भी ज़रूर पढ़ने की कोशिश करें क्योंकि इससे सवाब में इजाफ़ा होता है, आखिरत में बहुत काम आने वाली है ये नमाज। अल्लाह ताला हम तमाम को सही